एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत लंबे समय के बाद मैं कम बैक कर रही हूँ अपने चैनल पे। कम बैक क्या, बस ये समझ लो कि ये मेरा लास्ट वीडियो होगा आज के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो डाल के कुछ चीज़ों का ना क्लियर कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बातें मैं नहीं करने वाली हूँ, मेरे को सिंपल बातें समझ में आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ साल पहले का, मतलब मैं कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ। वैसे मुझे वीडियो छोड़े हुए पूरे 1 साल हो गए। 1 साल से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है और इस बात का मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि अगर देखो मैं यूट्यूब पे भी इसीलिए आई थी कि मैं जो है एक अपना नाम, एक अपना अलग पहचान बनाने के लिए आई थी। और इस यूट्यूब की जर्नी में सबसे बड़ा जो हाथ है, जो सपोर्ट था ना, वो मेरे हस्बैंड का था। जितने भी प्रकार के वीडियो कंटेंट बनाने का जो दिमाग था ना, वो सब कुछ टोटली मेरे हस्बैंड का था। ठीक है, कुछ सो कॉल रिश्तेदारों को ये बात नहीं पता कि कंटेंट क्या होता है, क्रिएशन क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है। उनको लगता है कि बस हम कैमरे के सामने आते हैं और जो बोलते हैं वो वीडियो शूट हो जाता है। एक एक वीडियो को शूट होता है, फिर डिलीट होता है, कितने कट्स होते हैं। जैसे आप सीरियल के लिए शूट करते हो ना, बहुत सारे उसमें कट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एडिट होती है, तब जाके एक वीडियो पोस्ट हो पाती है। तो कुछ लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस खोला और यूट्यूब पे वीडियो बन गई। तो ये जो है बात सच नहीं है। मैंने हर प्रकार की वीडियो बनाई है। मैं बहुत 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 पीछे नहीं जाऊंगी, बस थोड़ा सा पीछे जाके अपनी बात क्लियर करके और इस वीडियो का एंड करने वाली हूँ। अभी मैंने किचन की साफ़ सफाई करी है। ठीक है, मेरे को बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं मैं आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे कुछ सो कॉल्ड रिश्तेदार, आज ससुराल और मायके दोनों की जो है हकीकत और डिस्टेंस, मतलब फ़र्क मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। क्योंकि देखो, मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं आने वाली है। जो भी आज मैं अपनी सच्चाई बताने वाली हूँ मायके को लेके या फिर ससुराल को लेके। ठीक है, देखो स्टार्टिंग करते हैं। मेरी लाइफ जो है, पिछली जो लाइफ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी, बहुत प्रॉब्लम वाली थी। बहुत, सब मेरे मायके वालों को, मेरे सो कॉल्ड रिश्तेदारों को सबको पता होगा कि मेरे साथ एक्चुअली में हुआ क्या क्या था। ठीक है, तो उसको जो है जब इंसान प्रॉब्लम फेस करता है ना, तो उसको क्लियर करने कोई नहीं आता है। उस प्रॉब्लम में आपको पूछने कोई बुआ, कोई चाची, कोई ताई, कोई नानी, कोई मौसी, कोई फूफा, कोई फूफी नहीं आते हैं पूछने कि बेटा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा जिन लोगों ने किया ऐसा क्यों किया। उन लोगों से भी सवाल वो लोग नहीं पूछेंगे कि सिर्फ सारा दोष जो है ना लड़की के ऊपर मर दिया जाता है। लड़की ऐसी है, वैसी है, फलाना थी, ढमकाना थी, इसका तो रिश्ता टूट जाता है, इसका तो ये हो जाता है, इसका तो वो हो जाता है, ये तो फिर भाग जाती है, ये कर लेती है। इन सब चीज़ों के पीछे हकीकत क्या है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मतलब उसके बारे में कोई बात नहीं करता। डिटेल में बात करेगा तो भैया उनके ही खानदान वालों की जो है नाक कट जाएगी कि उन सब लोग, इतने सारे लोगों ने मिल के एक लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं था ऐसा जो मुझे मंदिर का घंटा समझ के बजाया ना हो, मतलब मारा ना हो या फिर अपने हाथ साफ ना किए हो, अपना आके जो है गुस्सा या फिर सब हर प्रकार का चीज़ें दिखाया हो। मैं अपने मायके वालों की बात कर रही हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है। और जिसको मिर्ची लगे ना, वो आके डायरेक्ट मुझसे बात करे। मेरी माँ सीधी हो सकती है, मेरे बाप सीधा हो सकता है, लेकिन उसकी औलाद सीधी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे अपनी बात रखनी थी और ये मुझे वीडियो उसी समय बनानी चाहिए थी। लेकिन मैं इतना ज़्यादा, मतलब झल्ली टाइप की हूँ ना, पागल हूँ कि चीज़ों लोगों के बातों को लेकर ना दिल पे लगा लेती हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि मेरे को उस समय वो बातें लग जाती है। मैं यहाँ पे अपनी सफाई क्लियर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। अगर आपको इतनी ही मेरी चिंता थी, जो मेरी माँ से जाके मेरी शिकायत करी कि तुम्हारी लड़की तो अपने पति को छोड़ दिया, ये क्या ऐसी है वैसी है, तो उसके पीछे की सच्चाई तो जान लेती। आंटी, बुआ, चाची, ताई जो भी थी, आप पहले सच्चाई तो जान लेती। लेकिन नहीं, आपको सच्चाई नहीं जानना था। आप जाके सीधा मेरी माँ को मेरी शिकायत लगा रही है। तो आप मेरे को ये बताइए कि आपने मेरी ज़िंदगी बनाई थी, आपने मेरी किस्मत बनाई थी, या फिर आप मेरे को रोटी देने के लिए आते थे। जब मेरी शादी टूटी थी तब आप मेरे को पूछने आते थे कि बेटा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम कैसे जी रही हो, तुम कैसे नहीं जी रही हो, लोग तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं।
तब तो ये रिश्तेदार, सो कॉल रिश्तेदार तो नज़र नहीं आते। मैं अपनी दिल की बात रख रही हूँ, चाहे किसी को मिर्ची लगे, चाहे किसी को कुछ भी लगे, मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को बात करनी है मेरे से आके बात करो। मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि पता नहीं कैसे मेरी वीडियोस इन लोगों तक पहुंची, कैसे ये लोग मेरी वीडियो देखने लगे, मुझे नहीं पता। मैं बता देती हूँ रीज़न क्या था। एकमात्र रीज़न ये था कि मुझे जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस होना था, वायरल होना था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी और उस समय सबसे अब लोगों की वीडियो, गांव की शांति और निक्की सुमित ऑफिशियल और भी बड़े बड़े जितने भी लेडीज़ क्रिएटर यूट्यूबर हैं ना, आप उन सभी की वीडियो देख लीजिए। उन सभी ने अपने ससुराल वालों को लाके ही यूट्यूब पे वायरल हुए। उन लोगों को लगता है उन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े हैं, लेकिन घंटा मेहनत कुछ नहीं होता। बस कुछ अपनी, देखो अगर आपको फेमस होना है, वायरल होना है, तो कुछ ना कुछ तो कंटेंट आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सजेस्ट किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो अब मैं पूरा मिक्स वीडियो बनाई है, मैंने हर प्रकार की वीडियो बनाई है, ठीक है। मैं अपने हस्बैंड को मना भी कर रही थी और कि नहीं, मैं ऐसा कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकती हूँ। और मेरा सारा कनेक्शन मेरे ससुराल वालों से टोटली था, कभी टूटा ही नहीं था, कभी कुछ हुआ ही नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मैं सच बता रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं जब मेरे को ये पता चला ना अपने भाई की शादी में, जब मेरे भाई की शादी थी ना, तब मुझे ये पता चला कि मेरी वीडियो सो कॉल कुछ लोगों के पास पहुंच गई है। ये लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और जैसा मेरे साथ पिछली बार हुआ था, वो लोग काला जादू, पीला जादू, नीला जादू करने पे उतारू रहते थे और अपने जादू टोनों के ज़रिए मेरी किस्मत बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी पी के आती हूँ। हाँ, तो सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, अगर इतने ही अच्छे लोग होते, मेरे सो कॉल्ड रिश्तेदार इतने अच्छे होते, अगर भगवान पे भरोसा होता, भगवान की किस्मत पे भरोसा होता, तो अपने घर की अच्छाई सोचते रहे। अपने घर के हर कोई अपने बाल बच्चों के बारे में अच्छा सोचता है, अच्छा भविष्य सोचता है, अच्छा करियर सोचता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो काला जादू, नीला जादू, पीला जादू करके, ठीक है। इतना ही नहीं, जो मेरे पति थे उनके ऊपर भी जो है यही सब करने की पूरी कोशिश की कि इसकी किस्मत बार बार बर्बाद हो जाए, इसकी ज़िंदगी जहाँ पे भी इसकी शादी तय हो, जो भी इसका पति हो, मतलब उसके ऊपर सबसे पहला काला जादू कर दो, नीला जादू कर दो। फिर ये रिश्तेदार नहीं बोलने आते हैं कि तुमने ऐसा काला जादू क्यों किया उस लड़की के ऊपर। उस बेचारी का बाप नहीं है, उस बेचारी का अच्छे घर में शादी हो चाहे ना हो। मेरी किस्मत ऐसे ऐसे बिगाड़ी गई है ना, मेरी किस्मत बिगड़ी हुई नहीं थी, मेरी किस्मत जानबूझ के बिगाड़ी गई थी। तो भाई मेरे को भी ना थोड़ा सा डर था, तो मैंने एक सोचा ना कि चलो मैं इसी प्रकार ऐसा वीडियो बनाती हूँ ताकि लोगों के माइंड में सेट हो जाए कि इसकी ज़िंदगी जो है ना अभी भी झंड ही है, अभी भी बर्बाद ही है, क्योंकि इसकी मतलब ये कहीं टिकने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे माइंड में ये चीज़ चल रहा था कि मैं ऐसा वीडियो बनाती हूँ ताकि लोगों को लगे कि मेरी ज़िंदगी झंड है, इसके अच्छे ससुराल वाले नहीं हैं, इसके अच्छे रिश्तेदार नहीं मिला है, इसका पति बकवास मिला है, सब कुछ मैं ऐसा मेरे को पूरा क्रिएट करना पड़ा। और दूसरा रीज़न ये था कि मुझे ससुराल वालों के ऊपर कंटेंट बना के कुछ अलग करना था। मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ना जो है ना बहुत पागल टाइप का है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है। उसको लगता है कि बस मैं जो कह दूँ ना वो सब सही है, तो इस टाइप का था। तो फिर मेरा जो है ना लॉकडाउन से पहले मेरे को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था रेस्टोरेंट एंड होटल डिज़ाइन करने का। आप सबको पता ही होगा मेरी वीडियोस के ज़रिए। और वो चीज़ जो है ना मेरी दिल्ली से स्टार्ट हो गई थी। मेरे को सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था दिल्ली के अंदर। मैंने एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट क्रिएट किया था। तब मेरे हस्बैंड ने दिमाग दिया कि तुम्हें जो है जयपुर जाना ही है, तुम्हें वहाँ पे रहना ही है, 6 महीने साल भर रहना है, तो तुम एक काम करो, तुम यहीं से शुरुआत कर दो। कि बुरा मत मानना गाइस, सब यूट्यूब पे कोई सच्चा नहीं है, सब झूठे हैं। जितने भी लोग कंटेंट बनाते हैं ना, किसी के परिवार से किसी की कुछ बिगड़ी नहीं होती, किसी के हस्बैंड से भी किसी की कुछ बिगड़ी नहीं होती, लेकिन लोग कंटेंट बना के अपने आप को फेमस कर लेते हैं, फिर हस्बैंड के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। मैं आज अपने वीडियो की सच्चाई बता ही देती हूँ। ना मेरे साथ ऐसा कोई भी सीन था ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू जयपुर जा रही है तो तू एक काम करना, तू यहीं से शुरुआत कर दे। तेरा जो है
काम भी हो जाएगा। अगर तेरा लक अच्छा हुआ, तेरी किस्मत अच्छी हुई तो तू वायरल भी हो जाएगी और तुझे अच्छा वो व्यू मिल जाएगा, अच्छा तेरे को पोजीशन मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो आप सबको पता है तो पूरा देखो, जो लोग यूट्यूब क्रिएट करते हैं ना, जो लोग यूट्यूब पे हैं, उनको सच्चाई सब पता है। मुझे अपने बताने की ज़रूरत नहीं है कि सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है। तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे दिमाग दिया था कि तू इसी टाइप का कंटेंट डाल, क्योंकि देखो लोगों को क्या चाहिए होता है, लोगों को चाहिए होता है मिर्च मसाला। अगर आप टेलीविज़न देखते हो ना तो आपको पता ही होगा, सीरियल देखते हो ना तो आपको पता ही होगा कि सीरियल पे जो है ना, सिंपल वीडियो, सिंपल सीरियल नहीं चलता। उसमें क्या होता है, उसमें सास का झगड़ा, ससुर का झगड़ा, या फिर जेठानी, उसमें एक जेठानी डाल देते हैं कि मतलब ऐसा ऐसा होगा तो लोग इंटरेस्ट होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उसी प्रकार का मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के कुछ सोचा था कि हम ऐसा जो है सारी चीज़ों को क्रिएट करेंगे, एक झगड़े का, एक ससुराल वालों का। भाई साहब मेरी मैं अगर आपको बताऊंगी ना तो आपको हंसी आ जाएगी। मेरी दो ननद है, ठीक है, दो के दोनों ऐसी ननद है ना, मतलब लाइक गाय गाय होती है ना, गाय की तरह है। छोटी वाली मेरी ननद तो बिल्कुल भी अपने मुंह से कुछ शब्द ही नहीं बोलती, बेचारी इतनी सीधी है, इतनी बेचारी सीधी है कि आप लोग मेरे वीडियोस में कभी देखा होगा रक्षाबंधन पे या फिर किसी पे, मैं ही तेज हूँ भाई। मेरे ससुराल में कोई तेज नहीं है। मेरे ससुराल में सब बिल्कुल कुछ भी बोल दूँ। अब मेरे सास के साथ मेरी वीडियोस देखो, अगर मेरी सास बुरी होती और मेरे घर वाले बुरे होते तो क्या मुझे ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनने देते? नहीं पहनने देते ना। मैं अपने देखो बैटरी डाउन हो गई, बैटरी चार्ज करके फिर आती हूँ। फ़ोन बहुत हीट हो गया, इससे पहले फ़ोन फटे तो मैं जो है फ़ोन को पहले चार्ज कर लेती हूँ, फिर अपनी बात को रखूँगी, अगर मुझे अपनी बात याद रही तो।